बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 9 डिस्कस करने लगे हैं टीचिंग टूल्स। इसमें हम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे, टीचिंग एड्स और टूल्स के टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स देखेंगे। इसमें विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स, कंसिडरेशंस, देन सेलेक्टिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, फिर काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स डिस्कस करेंगे, देन वाइट बोर्ड डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस आंसर एंड लास्ट में मैं आपको थैंक यू कह के हम यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। चलें जी। इसमें हमारे टीचिंग टूल्स एन ऑब्जेक्ट सच एज अ बुक, पिक्चर और मैप और डिवाइस such as a DVD or computer used by a teacher to enhance or इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। आपको क्या समझ आती है टीचिंग टूल से? सिंपल कि ये टीचिंग टूल हम एक ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट बुक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, मैप भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है, डीवीडी भी हो सकता है, जो टीचर यूज करता है क्लासरूम में अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे स्टूडेंट्स लर्नर ट्रेनर्स को समझ आ जाए, और उसको हम एज ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स भी बोलते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस, टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। इसकी जरूरत क्यों है और क्यों ये इसकी अहमियत क्या है? कहते टीचिंग एड्स आर इंटीग्रल, ये अहम कंपोनेंट है, अहम अज्जा है, अहम पार्ट है इन एनी क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम में। The many benefit of teaching ad include helping learners improve reading comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instructions and relieving anxiety or boredom by presenting information in a new and exciting way। सिंपल के बहुत से बेनिफिट है टीचिंग एड्स के। ये हेल्प करती है, रीडिंग को इम्प्रूव करती है, आपके कंप्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, इलिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करती है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, आपके इंस्ट्रक्शन में हेल्प देती है, और चीज़ों को समझना या प्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल्स, किस तरह की टीचिंग टूल्स हो सकती हैं? विजुअल एड्स हो सकती हैं जिसमें आप चीज़ों को दिखा सकें, ऑडियो की एड्स जिसमें सिर्फ चीज़ों को आप सुना सकें, फिर ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे हैं जिसमें आप चीज़ों को दिखा भी सकते हो और उनकी वॉइस भी हो सकती हो, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं, और कंसिडरेशन विजुअल्स में जैसे हम चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, और ऑडियो में हम कोई मूवीज, कोई आपका सॉन्ग या कोई मैसेज जो आप टेप रिकॉर्डिंग में सुना सकते हो, और ऑडियो विजुअल में कोई फिल्म, कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई मोटिवेशनल फिल्म जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों आप चीज़ें, या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड मूवी या कोई क्लिप आप बता सकते हो, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो, फिर कंसिडरेशन बहुत सी जो इससे रिलेटेड हो। सेलेक्टिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, आप किस तरह से अपना ऑडियो विजुअल मटेरियल सेलेक्ट करते हैं? Audio visual materials such as video tapes, DVDs, audio tapes, audio CDs, and microphones can be difficult to identify and assess. Microphones, microfilms, and microfiche are a means of preserving and distributing copies of information sources. आपने अपने सब्जेक्ट्स, अपने टॉपिक और अपने लेसन प्लान से रिलेटेड ऐसी ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज करना है जो आपको टोटली उससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड कर सके, जो आपके कंटेंट, आपके सब्जेक्ट और आपके लेसन को फुलफिल करता हो। आपने इन रेलिवेंट मटेरियल यूज नहीं करना, आपने रेलिवेंट मटेरियल यूज करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगी लर्निंग में, और आपको भी टीचिंग में हेल्प होगी। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। कौन कौन सी काइंड्स होती हैं ऑडियो फिल्म मटेरियल में? लाइक पावर पॉइंट और इक्वलेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज प्रोबेबली नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ विजुअल एड्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स में, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बना के उसमें वीडियो रिकॉर्ड या प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, तो ये भी पावर पॉइंट से बनी हुई स्लाइड्स और मटेरियल है।
इसको हम यूज करें ओवरहेड प्रोजेक्ट स्लाइड्स ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आपने कोई स्लाइड्स बनाई पेपर में लिखा, उसको प्रोजेक्ट के ऊपर वो पेज रखा तो वो स्क्रीन को या जिस तरफ आपका प्रोजेक्टर है तो उस पेपर को बड़ा करके प्रेजेंट कर देता है क्लास को, ताकि आप वो आपके ऑब्जेक्ट को देख सके और अपनी चीजें समझा सकें। व्हाइट और ब्लैक बोर्ड, अगर आप क्लासरूम में जाते हैं वहाँ पे व्हाइट बोर्ड होते हैं, आप चाक से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से, और अगर ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर आप चाक से लिखते हैं, व्हाइट चाक से, या डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि आप स्टूडेंट को अच्छी तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकें। पेपर हैंडआउट्स, आप उन्हें पेपर हैंडआउट्स भी दे सकते हैं कि ये मेरे नोट्स हैं, इसे स्टडी कर लें, बुक दे सकते हैं, फ्लिप चार्ट्स दे सकते हैं आप उन्हें ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जो फ्लिप ऐसे करके आप अपने चार्ट चेंज करते रहें और बच्चों को उनके टॉपिक उनके लेसन के मुताबिक एक्सप्लेन करते रहें। वीडियोस, डीवीडी और वीएचएस, आप उन्हें डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट डीवीडीज दिखा रिकॉर्ड करके अपने लेक्चर्स वगैरह दे सकते हैं, या कोई उससे रिलेटेड मूवीज वगैरह हैं, जो फिल्म्स वगैरह हैं जो उस लेसन दे, जैसे साइंस में अगर आपने केमिस्ट्री बनी तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी मूवीज है, मैथ है तो मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स है तो फिजिक्स से रिलेटेड, उर्दू है तो उर्दू से रिलेटेड, केमिस्ट्री है तो एग्जाम्पल बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आप उन्हें दिखा सकते हैं या अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स और प्रूफ्स, उन्हें आप बहुत से आर्टिफैक्ट्स और प्रूफ भी दे सकते हैं जिससे उनके लिए ऐसा मटेरियल हो जो उनकी लर्निंग एबिलिटीज को और आपकी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हम ऑडियो विजुअल एड की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑडियो विजुअल एड्स में सबसे पहले है विजुअल एड्स, एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी सीन बट नॉट हियर, ऐसी डिवाइस जो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। इट हैज टू टाइप्स, नॉट रिक्वायरिंग प्रोजेक्शंस, जैसे चाक बोर्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, एग्जिबिट्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? ऑलरेडी मैं आपके साथ ये डिस्कस भी कर चुका हूँ पिछली स्लाइड्स में, विजुअल एड्स की। ऑडियो विजुअल एड्स, एनी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट कैन बी हियर्ड एज वेल एज सीन, जिसमें दोनों क्वालिटीज हों, जिसको हम देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, वो क्या है? ऑडियो विजुअल ऐड होती हैं। इसकी एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस भी की है पिछली स्लाइड्स में। व्हाइट बोर्ड, नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड। मेरे ख्याल से आप सब तकरीबन familiar हैं व्हाइट बोर्ड से। A white able board with the white surface used for teaching or representation. आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में एक चिप बोर्ड होता है व्हाइट कलर की जिसपे शीट लगी होती है, उसको यूज करते हैं। उस पे आप डिफरेंट मार्कर से लिख सकते हैं, ब्लैक मार्कर से, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से, जो आप यूज करना चाहें अपने इंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज करते हैं। अब व्हाइट बोर्ड की एडवांटेजेस एंड आगे फर्दर डिसएडवांटेजेस, मेक्स रिव्यू और विजन ऑफ लेसन मोर कन्वीनियंट। आप ऑडियो विजुअल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं? मेक रिव्यू और रिवीजन ऑफ लेसन फॉर मोर कन्वीनियंट। आप एक अपने लेसन का रिव्यू करें कि हमने ये चीजें आज डिस्कस करनी करनी है और ये हमने डिस्कस की हैं और इसके बाद हमने ये लर्न किया, वो आपकी चीजों को क्या कर सकते हैं? हेल्प देती हैं। मेक इट ईजियर फॉर द टीचर टू स्ट्रक्चर लेसन्स, व्हाइट बोर्ड से क्या होता है? वो लेसन को स्ट्रक्चर करने में ईजी हो सकता है अगर अपने लर्निंग आउटकम्स को पहले से ही एक जगह स्पेस ले ले व्हाइट बोर्ड की और ड्रॉ कर ले। मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर फन, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो मोर फन होता है क्योंकि आप बोल भी रहे होते हैं, शो भी कर रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं और बच्चों को वो नजर भी आ रहा होता है। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, उससे क्या होता है? आपके जो एंगेजमेंट का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के दौरान। इससे ये सब कुछ करने का बेसिक और मेन पर्पस क्या है? कि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो, बच्चे अच्छे तरीके से लर्न कर सके। अलाउ स्टूडेंट्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज टू लर्न बेटर, डिफरेंट डिसेबिलिटीज के स्टूडेंट्स भी इस एक्टिविटीज के थ्रू क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ब्रिंग्स कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, आप आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं, लचक लेके आते हैं लर्निंग में और उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब हमने एडवांटेजेस तो बहुत डिस्कस कर लिए, चलिए कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए या इन सारी ऑडियो विजुअल आर्ट्स को यूज करते हुए सबसे ज्यादा चीज जो टीचर को करनी पड़ती है वो क्या होता है? टाइम रिक्वायरमेंट्स होता है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत से टीचर इसे जान छुड़ा रहे होते हैं, लेकिन एक दफा की एफर्ट, एक दफा की मेहनत आपको
लगातार ज़िंदगी काम आती है, इम्प्रूव करते चले जाते हैं आप अपने आप को। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, उन चीज़ों को यूज़ करने की अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको व्हाइट बोर्ड अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करना आता है, तो आप उसका सही तरह यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आपको मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करना आता, पावर पॉइंट यूज़ नहीं करनी आती, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ नहीं करना आता, तो आप सीडी, डीवीडी, वीडियोज़ या आप लेटेस्ट गैजेट्स के साथ फ़ैमिलियर नहीं हैं, तो आप वो परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएँगे। साइज़ लिमिटेशंस, और साइज़ लिमिटेशंस भी आ जाती है। अगर आप व्हाइट बोर्ड और बाकी चीज़ें देखें, तो वो एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, लेकिन इसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस की हो, तो आप उस टाइम के अंदर ही उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बचपन से लेके आज तक देखा होगा कि सर पढ़ाते हैं, तो बाद में पढ़ाने के बाद एक पॉइंट क्लियर होता है, तो उसे रिमूव कर देते हैं, देन नेक्स्ट। तो वो जितना उसका साइज़ होता है, उस ऐड का, उसके अंदर ही रहते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं निकल सकते। प्रोजेक्शन प्रॉब्लम्स, चीज़ों को प्रोजेक्ट करने में फिर आपको प्रॉब्लम होती है। पिछला रिमूव करके उसको लिंक करने में मसला हो सकता है। रिमोट एक्सेस प्रॉब्लम्स, आप रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते इसको। हाई कॉस्ट, इन चीज़ों की कॉस्ट बहुत हाई होती है। जैसे व्हाइट बोर्ड यूज़ करके मल्टीमीडिया, ये तमाम चीज़ें अगर देखें, मॉडल्स वगैरह हर चीज़ लगाएँ। फिर आई हेल्थ, इससे आपकी आई हेल्थ भी, अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गैजेट्स या प्रेज़ेंटेशन आप यूज़ करते रहे, तो आपकी जो आई हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। टच सेंसिटिव लिमिटेशंस, और इसमें टच सेंसिटिव लिमिटेशंस भी है कि आप कब तक इन चीज़ों को टच कर सकते हैं, टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उन गैजेट्स का भी क्या होता है, एक डेप्रिसिएशन पीरियड होता है, उसके बाद फिर उसकी कॉस्ट भी आपको बेयर करना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा यूनिट 9 भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे हमारी 8601 की तमाम जो यूनिट है 1 से लेके 9 तक कंप्लीट हो गए। आप लोग चाहे कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे पहले कि मज़ीद हम इलैबोरेट करें, मैं इस यूनिट की एक दफ़ा समरी करवा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लोज़ करते हैं। हमने टीचिंग टूल जो 9 स्टडी किया, जिसमें टीचिंग टूल्स देखी, जैसे बुक, पिक्चर, मैप, डीवीडी, कंप्यूटर्स, वो तमाम चीज़ें जो टीचर अपने इंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ करता है, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, उसे हम टीचिंग टूल्स बोलते हैं। नीड्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इसकी ज़रूरत है, हर क्लासरूम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को भी और टीचर को भी। टाइप्स ऑफ टीचिंग टूल में विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड डिस्कस की, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स और कंसिडरेशन देखी। फिर हमने सेलेक्ट करना है ऑडियो विजुअल मटेरियल को, कि अपने लेसन के मुताबिक अच्छे तरीके से इसकी सिलेक्शन हो। फिर काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल मैंने पावर पॉइंट डिस्कस किया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेपर हैंड, फ्लिप चार्ट, वीडियो, आर्कफ्रेट्स एंड प्रॉम्प्ट्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो एड्स देखी, जिसमें विजुअल एड्स क्या हैं, ऑडियो एड्स क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं। फिर व्हाइट बोर्ड को हमने डिस्कस किया, देन हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है। किसी का भी कोई बच्चों का क्वेश्चन यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक वो कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स और ये चीज़ें मुझे बता दें पब्लिक चैट में, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच।